मेरी प्यारी आत्मा, यदि इस समय तुम्हारे भीतर कोई अनजानी हलचल चल रही है, यदि बिना किसी स्पष्ट कारण के तुम्हारा मन बार बार किसी अदृश्य शक्ति की ओर खींच रहा है, तो समझ लीजिए कि यह केवल संयोग नहीं है। यह ना तुम्हारा भ्रम है, ना कल्पना और ना ही कमजोरी। यह दिव्य क्षण है जब ब्रह्मांड देवदूतों का आशीर्वाद और माँ काली की अदृश्य एनर्जी तुम्हारी चेतना के उस द्वार को स्पर्श कर रही है जो बहुत समय से मौन पड़ा था। मेरी प्यारी आत्मा, तुम्हारे भीतर एक ऐसी शक्ति हमेशा से सोई हुई थी जिसे दुनिया नहीं देख सकी, शायद तुम भी नहीं। आज वही शक्ति बिना किसी शोर के, बिना किसी प्रदर्शन और बिना किसी घोषणा के जाग रही है। यह कोई साधारण कहानी नहीं है, बल्कि ब्रह्मांड का दिव्य संदेश है। या तुम्हें डराने नहीं, बल्कि तुम्हारा वास्तविक स्वरूप दिखाने आया है। तुमने वर्षों तक स्वयं को एक साधारण इंसान समझा, ऐसा व्यक्ति जो भीड़ में खो जाता है, जिसे लोग आसानी से भूल जाते हैं। लेकिन ब्रह्मांड हमेशा से जानता था कि तुम्हारे भीतर कुछ ऐसा है जो साधारण नहीं है। तुम्हारे सबसे बड़ी पहचान तुम्हारी आवाज, तुम्हारा चेहरा या तुम्हारे शब्द नहीं है, बल्कि तुम्हारी उपस्थिति है। जहां तुम जाते हो वहां की एनर्जी चेंज हो जाती है। तुम लोगों का ध्यान आकर्षित करने की कोशिश नहीं करते, फिर भी लोग तुम्हें महसूस करते हैं। कुछ तुम्हारे पास आकर सहज हो जाते हैं, कुछ अचानक असहज होने लगते हैं और कुछ अनजाने में अपने दिल की बातें कह देते हैं। ऐसा इसलिए नहीं कि तुमने कोई जादू किया था, बल्कि इसलिए कि तुम्हारी आत्मा का नकाब पहनना नहीं जानती है। और मेरी प्यारी आत्मा, जब कोई इंसान बिना किसी मुखौटे के जीता है, तब उसके सामने दूसरों के मुखौटे अपने आप ढीले पड़ने लगते हैं। यही तुम्हारी पहली दिव्य शक्ति है। तुम बिना किसी प्रयास के सत्य को पहचान लेते हो। तुम्हें किसी को परखने के लिए लंबे शब्दों या प्रमाणों की आवश्यकता नहीं होती। तुम्हारी आत्मा एनर्जी को पढ़ती है। यह बुद्धि तुम्हें पुस्तकों से नहीं मिली, बल्कि उन कठिन रातों से मिली है, जहां तुम्हारे आंसू सबसे बड़े शिक्षक बने। उन विश्वासघातों से मिली जहां मुस्कुराते चेहरों ने तुम्हें चोट पहुंचाई। उन रिश्तों से मिली जहां तुमने दिल से दिया, लेकिन बदले में तुम्हें खालीपन लिया। लेकिन ब्रह्मांड कहता है कि तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें निर्मल बनाने के लिए यह सब हुआ है। तुम टूट कर नहीं निकले, तुम शुद्ध होकर निकले हो। और आज वही शुद्धता लोगों को तुम्हारी ओर खींचती है। तुम्हारी दूसरी सबसे बड़ी शक्ति तुम्हारी खामोशी है। दुनिया खामोशी को कमजोरी समझती है, लेकिन तुम्हारी चुप्पी कमजोरी नहीं, बल्कि आत्मसंयम, धैर्य और आध्यात्मिक गहराई का प्रतीक है। तुम्हारी मौन उपस्थिति ही लोगों को अपने भीतर झांकने पर मजबूर कर देती है। इसलिए जो लोग छल और दिखावे में जीते हैं, वे तुम्हारे सामने असहज हो जाते हैं। उनके शब्द हल्के पड़ जाते हैं, उनकी मुस्कान बनावटी लगने लगती है, क्योंकि सत्य को किसी हथियार की आवश्यकता नहीं होती। सत्य अपने आप सबसे भारी हो जाता है। मेरी प्यारी आत्मा, ब्रह्मांड तुम्हें यह भी बताना चाहता है कि तुम्हारे जीवन में जो दर्द आया वह दंड नहीं था। तुम्हें अकेला इसलिए नहीं किया गया कि तुम टूट जाओ, बल्कि इसलिए कि तुम अपनी आत्मा की आवाज सुन सको। तुम्हें धोखा इसलिए नहीं मिला कि तुम कमजोर थे, बल्कि इसलिए कि तुम सही और गलत में अंतर करना सीख जाओ। तुम्हें पीछे इसलिए नहीं छोड़ा गया क्योंकि तुम्हारी कीमत कम थी, बल्कि इसलिए कि वह स्थान तुम्हारी नियति से छोटा था। आज जो बेचैनी, जो स्पष्टता, जो भीतर की पुकार तुम महसूस कर रहे हो, वह इस बात का संकेत है कि तुम्हारी चेतना एक नए स्तर पर पहुंच रही है। अब तुम्हें किसी को प्रभावित करने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हें ऊंची आवाज में बोलने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हें किसी से अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हें स्वयं को छोटा समझना बंद कर देना है, क्योंकि ब्रह्मांड को अब और शोर करने वाले लोगों की नहीं, बल्कि तुम्हारे जैसे शांत, सच्चे, जागृत लोगों की आवश्यकता है।
लेकिन मेरी प्यारी आत्मा, इस जागरण का अर्थ यह नहीं है कि तुम दूसरों से बड़े हो गए हो। माँ महाकाली का संदेश तुम्हारे अहंकार को बढ़ाने के लिए नहीं आया या तुम्हें जिम्मेदार बनाने आया है, क्योंकि सच में जाग सकता है वह फिर अपने कर्मों से भाग नहीं सकता। अब हर निर्णय तुम्हारा दर्पण होगा। अब तुम्हारी हर परिस्थिति समय या लोगों को दोष नहीं दे सकती। अब तुम्हें स्पष्ट दिखाई देगा कि कब तुम्हें बोलना चाहिए था और कब तुम्हें मौन रहना चाहिए था, कब तुम्हें आगे बढ़ना चाहिए था और कब तुम रुक गए। यही जागरूकता सबसे भारी होती है, क्योंकि अज्ञान केवल पीड़ा देता है, लेकिन जागरूकता जिम्मेदारी देती है। अब तुम समझोगे कि हर रिश्ता बचाना तुम्हारा कर्तव्य नहीं है, हर प्रश्न का उत्तर देना आवश्यक नहीं है और हर भावना को समझना भी आवश्यक नहीं है। कई बार दूरी अहंकार नहीं होती, बल्कि आत्मसम्मान और आत्मरक्षा होती है। यह रिश्ता तुम्हें किसी गुरु से नहीं दी, बल्कि तुम्हारे जीवन के संघर्षों ने दी है। अब तुम हर किसी के लिए उपलब्ध नहीं रहोगे। तुम्हारा दायरा छोटा होगा, लेकिन सच्चा होगा। तुम्हारे मित्र कम होंगे, लेकिन संकट में वही तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। तुम्हें तालियों की भूख नहीं रहेगी, प्रशंसा की प्यास नहीं रहेगी और स्वयं को बार बार सिद्ध करने की बेचैनी भी समाप्त हो जाएगी। तुम कर्म करोगे, लेकिन दिखावे के लिए नहीं। तुम प्रेम करोगे, लेकिन खोने के भय से नहीं। और यही परिवर्तन बहुत से लोगों को तुमसे दूर कर देगा, क्योंकि वे तुम्हारे पुराने रूप के अभ्यस्त थे। मेरी प्यारी आत्मा, आज ब्रह्मांड कहता है कि जो लोग तुम्हारी सच्चाई के साथ चलेंगे, वे स्वयं तुम्हारे जीवन में बने रहेंगे, और जो केवल तुम्हारी एनर्जी का उपयोग करना चाहते थे, वे अपने आप ही दूर हो जाएंगे। अब तुम्हारा उद्देश्य पूरी तरीके से बदलना नहीं है, बल्कि तुम किसी के उद्धारक भी नहीं हो। तुम यहाँ सबका बोझ उठाने नहीं आए हो। तुम यहाँ अपने भीतर की रोशनी को स्वच्छ रखने, अपने सत्य के साथ जुड़ने और अपनी ईमानदारी से जीवन जीने आए हो। सो मेरी प्यारी फैमिली, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक करके सफलता यूनिवर्स चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में थैंक यू डिवाइन, थैंक यू एंजल्स और आई क्लेम इट पॉजिटिव एनर्जी के साथ आज की वीडियो को क्लेम करना ना भूलिएगा।